नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया हुआ है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। टेट को अनिवार्य किया गया है। तो जैसा कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, टेट की अनिवार्यता, सवाल कई। तो वो कौन से सवाल हैं जिनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहला तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि टेट मैटर पर क्या सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, और यही सवाल है जो देश के 50 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को परेशान किए हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करें तो पहला सवाल बनता है कि एक देश है तो दो वहाँ पर जो है विधान कैसे हो सकते हैं। क्या 1 सितंबर 2025 का निर्णय है, क्या उसमें आर्टिकल 14 समानता का अधिकार की अनदेखी नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बहस का जो मुद्दा है अब वो ये है कि जो आर्टिकल 30 है और आर्टिकल 21A है, उन दोनों के बीच टकराव है। देखना ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अल्पसंख्यक वाला मामला है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में जो कार्यरत टीचर हैं, उनको टेट अनिवार्य रूप से करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के जो मामला जो है, जो बड़ी पीठ को भेज दिया गया है, यानी सीनियर बेंच को भेजा गया है। तो वहाँ पर देखना ये होगा कि आर्टिकल 30 और जो 21A के बीच टकराव है, उसमें कौन भारी पड़ेगा। ये भी अपने आप में एक बहस का मुद्दा है और एक बड़ा सवाल है। तो साथियों, इन्हीं जो सवालों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आज ही अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीटी को अनिवार्य किया उन सभी शिक्षकों के लिए जो इस समय सेवा में हैं और जो टीईटी नहीं किए हुए हैं, उनको 2 साल के अंदर टीईटी करना होगा। और जिनकी 5 साल से सर्विस कम बची है उनको इसमें छूट दी गई है। लेकिन यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनको जो है यहाँ पर इस अपने आदेश से बाहर रखते हुए और जो मामला जो है वो लार्जर बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया, और अब इसकी जो सुनवाई होनी वो लार्जर बेंच में होनी है। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है कि जब एक देश है तो विधान 2 कैसे हो सकते हैं। यानी कि जब समान कार्य करने वाले, जब कार्य क्षेत्र समान है, तो कार्य क्षेत्र समान होने के बावजूद फिर ये भेदभाव कैसा है। क्या आर्टिकल 14 जो देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है कि आप समान कार्य करने वाले व्यक्तियों में से कुछ एक व्यक्तियों को आप जो है उस पर आप निर्णय नहीं देते हैं और बाकी पे अपना निर्णय दे देते हैं, सुना देते हैं। तो आखिर ये एक देश और 2 विधान कैसे चलने वाले हैं, ये आप देखिए। आर्टिकल 14 ये कहता है कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर कोई भी कानून समानता से लागू होगा और समान परिस्थिति वाले जो व्यक्ति हैं उन पे भी कानून समानता से लागू होगा।
तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये जरूर भेदभावपूर्ण निर्णय रहा है कि उन्होंने जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य होगा या नहीं होगा, इस मामले को तो रेफर कर दिया लार्जर बेंच को, और जो दूसरे विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उन पर जो है अपना निर्णय सुना दिया। तो ये एक भेदभाव वाला मामला आप स्पष्ट रूप से समझ में आता है और ये इस समय बहस का मुद्दा भी बना हुआ है। लोगों में इस चीज़ की चर्चा है, शिक्षक संघ इस पर विचार कर रहे हैं और इसी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हुई हैं, रिव्यू पिटीशन, उनमें इसी को लेकर के पहुंचने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात हम करें तो आर्टिकल 30 के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो भाषाई तौर पे हों, चाहे वो धार्मिक स्तर से हों, दोनों को अपने धार्मिक और भाषाई की जो एजुकेशन देने के लिए शिक्षण संस्थान खोलने की इजाज़त उसमें दी गई है और उनका संचालन प्रबंधन सब करने की उसमें उनको अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जब वो शिक्षण संस्थान जिनमें या तो भाषा केवल पढ़ाई जा रही हो या धार्मिक पढ़ाई कराई जा रही हो, वहाँ तक तो समझ में आता है कि वो आर्टिकल 30 के अंदर जो चीज़ कही गई है वो सही है। लेकिन जब उसमें और दूसरी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं पढ़ाई में, यानी उस संस्थान में दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसमें आपका सामाजिक अध्ययन हो गया, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, गणित हो गया, साइंस हो गई, ये दूसरे जब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो फिर वो शिक्षण संस्थान जो है मात्र भाषाई और जो है आपके धार्मिक पढ़ाई के एजुकेशन के शिक्षण संस्थान नहीं रहते, वो फिर दूसरे शिक्षण संस्थानों की तरह से कार्य करते हैं। यानी कि और दूसरे शिक्षण संस्थानों में जो पढ़ाई की जा रही है वो भी अगर वहाँ पर कराई जाती है तो जाहिर सी बात है वो भी आरटीई एक्ट के तहत आ जाते हैं और उन शिक्षण संस्थानों पर भी जो 21A आर्टिकल है वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। ये भी अपने आप में बहस का मुद्दा है। यहां पर जो है आर्टिकल जो 21A है वो ये कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को, यानी प्रत्येक बच्चे का मूल और नैतिक अधिकार है कि उसको जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले और मुफ्त शिक्षा मिले। ये तीनों चीजें उसमें शामिल हैं। और 30A में यही कहा गया है कि अगर भाषाई तौर पे अल्पसंख्यक हो या धार्मिक स्तर से आप अल्पसंख्यक हो तो आप जो है अपने धर्म की एजुकेशन के लिए, अपनी भाषा की एजुकेशन के लिए शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन बात तभी यहाँ पर आकर आती है कि जब दूसरी चीज़ें भी आप वहाँ पर पढ़ा रहे हो, यानी दूसरे विषयों पर भी एजुकेशन अगर आप दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पर भी उन बच्चों का जो राइट्स है वो बनता है कि उनको जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उनको जो है अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा मिले। वो आरटीई एक्ट की जो 21A है वो पूरी तरह वहाँ भी लागू होती है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा, क्योंकि जो अश्विनी कुमार उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, वो भी वहाँ पर यही बात लेकर के हैं कि जो आर्टिकल 30 है वो ये तो इजाज़त देता है कि आप जो है अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पर दूसरी भाषाएं, दूसरे विषय और चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी तो वहाँ पर जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो जाहिर सी बात है उसी दायरे में आएगा जिस दायरे में बाकी संस्थानों के शिक्षक आएंगे। यानी फिर वहाँ पर वो समान, यानी कि वही चीज़ है कि जब समान परिस्थितियाँ, यानी कि समान आप कार्य कर रहे हैं, आप कार्य समान कर रहे हैं, यानी एक शिक्षक अगर सामान्य इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है तो फिर उस पर ये टीईटी लागू हो रहा है, और वही शिक्षक अगर वहाँ पर पढ़ा रहा है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में तो उस पर लागू नहीं हो रहा है। तो आखिर ये तो अपने आप में भेदभावपूर्ण वाली बात हुई ना। तो अब देखना ये होगा कि या तो आप छूट देते हैं टीईटी में तो आप सबको दीजिए,
और नहीं देते हैं तो जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वहाँ पर भी ये छूट नहीं मिलनी चाहिए। और देखिए मैं आपको बता दूं, आरटीई एक्ट की जो धारा 21A है, जो बच्चों के मूल अधिकार, नैतिक अधिकार को लेकर के है, शिक्षा के अधिकार को लेकर है, तो मुझे लगता है वो जो है आर्टिकल 30 पर भी भारी पड़ने वाली है और आर्टिकल 30 पर भी भारी पड़ेगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जहाँ तक मेरा अवलोकन है या जहाँ तक मेरी समझ है, वो यही कहती है कि लार्जर बेंच में ये मामला जब सुना जाएगा और जिस तरह से ये बहस का मुद्दा बन रहा है, तो लार्जर बेंच में सुने जाने का मतलब ये है कि ये जो है मामला 21A की तरफ झुक सकता है, यानी कि वहां भी टीईटी को अनिवार्य किया जा सकता है। तो ये 2-3 सवाल थे जिनको लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ, इनको कवर करने की कोशिश की। जहाँ तक कि आप अब चीज़ों को समझ पाए होंगे कि ये तीनों आर्टिकल किस तरीके से, इनका दायरा क्या है, इनका महत्व क्या है, तो आप खुद तय कीजिए कि क्या इन सब चीज़ों के बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय बदलेंगे। ये भविष्य की बात है, लेकिन हम लोग केवल आज की परिस्थितियां स्थिति देखकर केवल आइडिया ही लगा सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। आपका क्या अनुमान है, इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को बदलेगा, टीईटी की छूट से शिक्षकों को राहत देगा, इस पर ज़रूर अपनी राय रखिए। आगे जो भी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।